लेकिन पनीर इस सदी की सबसे खराब वस्तु है। जबकि हमारे लोग पनीर कॉमन तो चीज में प्रोटीन के लिए कहते हैं बहुत हेल्दी है, पनीर खाओ प्रोटीन डाइट बढ़ेगी। अच्छा, पनीर से प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। अच्छा मुझे ये बताओ, हाथी को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? हाथी सबसे मजबूत है, हड्डियां मजबूत है, कैल्शियम चाहिए उसको भी, प्रोटीन चाहिए उसको भी, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको भी, न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन ए बी सी डी सब चाहिए। हाथी को कहाँ से मिलता है? घास पत्ते खाता है। अच्छा चलो, गैंडे की भी हड्डियां मजबूत है, गैंडे को कहाँ से मिलता है? इन्हीं चीजों से, घास फूस से मिलता है। अच्छा, घोड़े की भी हड्डियां मजबूत है, घोड़े तो हॉर्स पावर नापते हैं, हम गाड़ियों की पावर हॉर्स पावर में नापते हैं। अच्छा, घोड़ा क्या खाता है? घास। फिर मुझे किसी एक पॉडकास्ट पे भैया ने बोल दिया, आप जैसे मैंने बोल दिया घोड़ा क्या खाता है, कहते चना खाता है। मैं कहा चना उसने आपकी शादी वाले दिन फोटो खिंचाने के लिए खाया है। जंगल में चने नहीं पड़े। हम जब पुराने टाइम पे शादी करने जाते थे दूसरे गांव में, या राजा महाराजा घोड़े पे लड़ने जाते थे, तो चने लेके जाते थे, क्योंकि चनों से उसको 2-3 दिन तक उसका पेट भर के भूख नहीं लगती थी। लेकिन वो पहले एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, तो घोड़े को भूख तो लगेगी ना, तो घास उठा के घूमना, चने खिला देते थे। लेकिन वो क्या हुआ, अब दूसरे गांव तो जाना नहीं, वो रिवाज बन के रह गया, बस वो घोड़ी को चने खिलाए, फोटो खींच ली। तो वो एक्चुअल में घोड़े को चने नहीं चाहिए। जंगल में चने पड़े हैं क्या? चने तो कल्टीवेट होते हैं, खेती से उगते हैं। जंगल में घास खाता है घोड़ा। तो ये सारे जानवर घास से ही कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन ले रहे हैं। तो मुझे प्रोटीन के लिए पनीर क्यों चाहिए? और आयुर्वेद ने क्लियर कहा है कि दूध का विकृत रूप नहीं लेना। दूध का विकृत रूप मतलब बिगड़ा हुआ रूप नहीं लेना। तो पनीर क्या है? दूध के बिगड़े हुए रूप से बनता है, तो अच्छा कैसे हो गया? और आयुर्वेद की किसी टेक्स्ट बुक में पनीर का जिक्र नहीं है। तो वाई प्रोटीन फ्रॉम दिस सोर्स? तो ये बच्चे गलतियां कर रहे हैं, ये आजकल की जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, ये सब गलतियां कर रहे हैं, तो ये बीमार है। और आचार्य जी, हम कैंसर पे थे, उस पे आएंगे, लेकिन एक बड़ा जरूरी टॉपिक चल रहा है डाइट का ही, तो उसी में ले लेते हैं। आपने बात की पनीर इज नॉट हेल्दी, तो आजकल लोग जो हैं नॉनवेज ले रहे हैं, अंडे, चिकन, फॉर अच्छी डाइट या अच्छे हेल्थ के लिए। आपका क्या टेक है इस पे, नॉनवेज पे बेसिकली अगर बात की जाए, क्या नॉनवेज हमारे लिए हेल्दी है, नहीं है? व्हाट्स योर टेक? मैं तो बोलता हूँ संडे और मंडे कभी नहीं खाने अंडे। ओके, संडे हो या मंडे जी, कभी नहीं खाने अंडे। हमें क्यों खाने अंडे? आपको मस्कुलर बॉडी बनानी हो तो पहले टाइम पे ना लोग मांस खाते थे, लेकिन शिकार करके जी, उस जानवर के पीछे भाग रहे हैं, घोड़ा भाग रहा है, भाग रहा है, फिर तीर से मारा उसको, तो उस जानवर में एक एनर्जी थी, वो भाग रहा था वो, और फिर उसको इमीडिएटली पका लिया जी। आप जो नॉनवेज खा रहे हो, क्या आपने शिकार करके मारा के खाया उसको? आपने कैसे खाया? वो मुर्गे का पालन कैसे हुआ? वो मुर्गे को कैसे पिंजरों में बंद करके रखा गया, उसको क्या डाइट दी गई, कैसे कैसे इंजेक्शन लगे, कौन कौन सा हार्मोन दिया जी, फिर उसकी किन परिस्थितियों में मौत हुई, फिर उसके बाद उसको कितने दिन तक उन्होंने ऊपर केमिकल लगा के रखा जी जी जी, फिर कब आपके घर पहुंचा प्रिजर्वेटिव के साथ। फार्मालीन से तो उसको प्रिजर्व करते हैं, जो कि मुर्दों को सुरक्षित रखने के लिए यूज किया जाता है। फिर कैसे वो आपने कब पकाया? अच्छा, फिर आपको अगर मुर्गा खाना था तो खा लो ना, फिर उसको मसाले क्यों लगा रहे हो, स्वाद क्यों लगा रहे हो? दुनिया में कोई भी जानवर अगर मांस खाता है तो कच्चा खाता है, फिर आप तड़के क्यों लगा रहे हो? आप उसको बटर चिकन, तंदूरी चिकन, फलाना चिकन, डिमकाना चिकन क्यों बना रहे हो? और आपको फिर करना क्या उसका? आपने वो चिकन खा के क्या करना क्या है? मीन्स आपने युद्ध लड़ने जाना है, आपने कंस का वध करना है, आपने रावण का वध करना है, आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी चाहिए क्यों जी? तो जो मांस खाते थे पुराने टाइम पे, वो राक्षस योनि के प्राणी ज्यादा खाते थे। राजा महाराजा उसको एक शौक के तौर पे करते थे, एक आखेट बोलते हैं उसको, शिकार के रूप में करते थे। तो मांस खाना बुरा नहीं है अगर वो कभी कभार, क्योंकि देखो पूरे जो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, या जितने अब चाइना है, या जो जितने समुद्र के पास रहने वाले इलाके हैं, वो लोग तो मछलियां ही खाते हैं जी। वो लोग तो यही स्टार फिश, फलाना डिमकाना, कई तरह का कुछ खाते हैं। उनका ना माहौल है वो जी, वो एनवायरनमेंट है। हमारे एक आयुर्वेद में वर्णन आता है कि जहां आप रहते हो वहां की जो जलवायु है, वहां का जो 20 से 50 किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया की जलवायु के अंदर जो चीजें उगती हैं वो आपके लिए अमृत है। तो जो समुद्र किनारे रहते हैं, अगर वो मछली खा रहे हैं और खुद शिकार करके खा रहे हैं, बिना फार्मालीन केमिकल लगा के खा रहे हैं,
तो उन लोगों को हजम हो जाएगी। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।